तो नमस्ते एक्सपोर्टर्स, वेलकम टू GETC। आज हम बात करेंगे हाउ टू एक्सपोर्ट पोटैटोज फ्रॉम इंडिया, यानी कि आलू पोटैटोज। तो इस वीडियो में आपको सोर्सिंग कहाँ से करनी है, यानी कि माल कहाँ से खरीदना है, उनमें कौन सी वैरायटी आती है, वेट कितना होना चाहिए, ग्रेडिंग सॉर्टिंग कैसे होती है, उसका पैकेजिंग कैसे होता है, कंटेनर कौन सा लगता है, डॉक्यूमेंट्स कौन से लगने वाले हैं, कौन कौन सी कंट्री में एक्सपोर्ट होता है, उनमें गवर्नमेंट कौन कौन से बेनिफिट देगी और उसका बायर कहाँ से मिलेगा, और जो नए एक्सपोर्टर्स के साथ जो फ्रॉड होता है वो कैसे होता है, तो कौन कौन सी प्रिकॉशन रखने हैं आपको, वो सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो में मिलेगी। सबसे पहले आपको एक्सपोर्ट शुरू करना है तो आपके पास कंपनी होनी चाहिए, और कंपनी के बेस पे आपका IEC कोड निकलेगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड, और आप दुनिया के कोई भी क्षेत्र में आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको IEC कोड लेना है, और उसके बाद GST सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। उसके बाद आपके पास करंट अकाउंट होना चाहिए, और इसके बाद आपको अपेडा का RCMC लेना है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास है तो आप इंडिया से कोई भी चीज़ एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आफ्टर दैट आपको पोटैटोज एक्सपोर्ट करना है फ्रॉम इंडिया। तो सबसे पहले सोर्सिंग, तो हम सोर्सिंग कहाँ से करेंगे, तो उसमें गुजरात और महाराष्ट्र। तो गुजरात में जो डीसा का पोटैटोज होता है वर्ल्ड फेमस है, जो उसमें स्पेशली पुखराज और बादशाह वेराइटी। और अगर आप महाराष्ट्र से हो तो महाराष्ट्र का जो क्वालिटी है वो बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो इसमें पोटैटोज की वेट क्या होनी चाहिए, पर पोटैटो 100 ग्राम से 250 ग्राम तक 1 पीस का वेट होना चाहिए। एक एक पोटैटोज का वजन इस तरह से होना चाहिए, 100 से 250 ग्राम तक। एकदम से पक्का भी नहीं होना चाहिए और कच्चा भी नहीं होना चाहिए। और आपने देखा होगा पोटैटोज के ऊपर ग्रीन कलर आ जाता है, वो क्वालिटी एक्सपोर्ट में नहीं चलती। आफ्टर दैट आपको फार्मर से या तो मार्केट से पोटैटोज परचेज करने हैं बल्क में, और इसके बाद ग्रेडिंग और सॉर्टिंग की जाती है। तो आप वीडियो में देख सकते हो, इसी तरह से उसकी ग्रेडिंग और सॉर्टिंग होती है। और इसके बाद पैकेजिंग, तो उसकी पैकेजिंग किस में होती है, तो मैश बैग में होती है। जो आप देख रहे हैं वो इसकी पैकेजिंग मैश बैग में होती है। आपको बायर्स की रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग उनकी मैश बैग में पैकिंग करनी है। 20 kg, 25 kg और 50 kg में उसको पैकेजिंग किया जाता है। तो इसके बाद आपको कौन सा कंटेनर लगेगा, तो इसमें 40 फीट रिफर कंटेनर लगेगा। इसमें अप्रोक्स 27 to 28 मेट्रिक टन तक आप लोड कर सकते हैं। तो 40 फीट रिफर कंटेनर ही क्यों, क्योंकि इसमें वेदर का इफेक्ट ज़्यादा होता है पोटैटोज में, तो आपको रिफर कंटेनर ही चूज करना है। तो जो रिफर कंटेनर है वो प्रॉपर तरीके से समुद्र की वेदर से प्रोटेक्ट करता है। तो आफ्टर दैट ड्यूरिंग द एक्सपोर्ट कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, तो इसमें इनवॉइस, पैकिंग लिस्ट, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट और फ्यूमिगेशन सर्टिफिकेट। इफ़ जो आपने लकड़े या कोई पैलेट का यूज किया है पोटैटोज के नीचे, तो आपको फ्यूमिगेशन सर्टिफिकेट भी लगेगा। हेल्थ सर्टिफिकेट, अगर आपने यूरोपियन कंट्रीज में माल एक्सपोर्ट करना है तो आपको हेल्थ सर्टिफिकेट भी एक्स्ट्रा लगेगा। और बिल ऑफ लेडिंग, आफ्टर दैट शिपिंग बिल फाइल होगा। तो ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स पोटैटोज एक्सपोर्ट के लिए लगने वाले हैं। इसके बाद इंडिया कौन कौन से कंट्रीज में पोटैटोज एक्सपोर्ट करता है, तो इंडिया मोर देन 30 कंट्रीज में एक्सपोर्ट करता है। इसमें जो टॉप कंट्रीज है वो है नेपाल, ओमान, सऊदी अरेबिया, मलेशिया, कुवैत, UAE, मालदीव्स, मॉरिशियस। गवर्नमेंट स्कीम कौन कौन सी एक्सपोर्टर को फायदा देगी, फर्स्ट जो है ROEDT और दूसरा ड्यूटी ड्रॉबैक। तो इसके बाद हम बात करते हैं उस पोटैटोज एक्सपोर्ट करने में कितना बजट लगता है। तो अप्रॉक्स इसमें 7 to 10 लाख में आपका 40 फीट रिफर कंटेनर लोड हो जाएगा। इनके बाद बायर्स कहाँ से मिलेंगे, तो B2B पोर्टल से भी आपको बायर्स मिलेंगे,
अगर आपको अच्छे और जेन्युइन बायर्स चाहिए तो आपको ट्रेड फेयर में पार्टिसिपेट करना चाहिए, जो एग्रीकल्चर की स्पेशल ट्रेड फेयर होता है उसमें। उस एक्सपो में आपको जाना पड़ेगा, बायर से बात करनी पड़ेगी कि हम की क्वालिटी आपको प्रोवाइड करेंगे, हम रेगुलर सप्लाई करना चाहते हैं, वो सारी की सारी बात उससे डिस्कस करनी होती है। तो आप पोटैटो का एक अच्छा एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आपको एक्सपोर्ट के रिगार्डिंग कोई कन्फ्यूजन है, कोई डाउट है, तो हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट करके आप सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।